जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम नमो नारायणाय। 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 दशावतार स्तोत्र के फायदे जीवन में नैतिक मार्गदर्शन, आध्यात्मिक विकास और व्यवहारिक सीख देते हैं, जो हमें अनुकूलन, साहस, ज्ञान और करुणा सिखाते हैं और जीवन के हर चरण में आने वाली चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाते हैं, जिससे व्यक्ति आत्म जागरूकता और बेहतर जीवन की ओर बढ़ता है। जैसे मत्स्य से अनुकूलन, वराह से साहस और कृष्ण से कर्म ज्ञान मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार अर्थात दशावतार हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, जिनमें से पहले 7 अवतार सतयुग और त्रेता युग में हुए। कृष्ण द्वापर युग में और बुद्ध व कल्कि आगामी अर्थात कलयुग से संबंधित हैं, जिनका उद्देश्य धर्म की स्थापना करना है। श्री दशावतार स्तोत्र के पाठ की विधि में गुरुवार से शुरुआत करके स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके धूप दीप जलाकर पीले भोग के साथ स्तोत्र का पाठ करना और अंत में आरती करना शामिल हैं। श्री दशावतार स्तोत्र की रचना मुख्य रूप से आदि शंकराचार्य जी द्वारा की गई है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की महिमा का वर्णन है। हालांकि कुछ स्रोतों में कवि जयदेव द्वारा रचित स्तोत्र का भी उल्लेख मिलता है, जो समान विषय पर हैं और सुख मंगल प्रदान करते हैं। दशावतारों के नाम और उनका क्रम आइए जानते हैं। मत्स्य अर्थात मछली का अवतार भगवान विष्णु ने सतयुग में लिया था। कूर्म अर्थात कछुए का अवतार भी नारायण भगवान विष्णु ने सतयुग में लिया था। वराह अर्थात सूअर का अवतार भी नारायण भगवान विष्णु ने सतयुग में लिया। नरसिंह अर्थात आधा रूप मनुष्य का और आधा रूप सिंह का अवतार नारायण भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। वामन अर्थात बोना का अवतार भी नारायण भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। भगवान परशुराम जी अर्थात परशुधारी योद्धा का अवतार भी नारायण भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। भगवान राम अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार भी नारायण भगवान विष्णु ने त्रेता युग में लिया। श्री कृष्ण भगवान का अवतार नारायण भगवान विष्णु ने द्वापर युग में लिया था। विभिन्न परंपराओं के अनुसार बुद्ध अर्थात ज्ञानदाता का अवतार नारायण भगवान विष्णु ने कलयुग में लिया।
कल की अर्थात भविष्य का अवतार अर्थात अश्वारोही योद्धा का नारायण भगवान विष्णु अब कलयुग के अंत में लेने वाले हैं। दशावतार स्तोत्र से क्या क्या लाभ मनुष्य को जीवन में मिलते हैं, आइए जानते हैं। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए नैतिक सबक प्रदान करते हैं, जैसे मत्स्य अनुकूलन, वराह साहस, नरसिंह न्याय, वामन विनम्रता, परशुराम अनुशासन, राम धैर्य, कृष्ण ज्ञान कर्म और बुद्ध करुणा। दशावतार स्तोत्र जीवन के विकास के चरणों को दर्शाते हैं, जो हमें बुनियादी अस्तित्व से आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म जागरूकता की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे मुश्किलों से लड़ें। वराह अवतार चुनौतियों पर विजय पाने का साहस सिखाता है, जबकि नरसिंह अवतार आंतरिक बुराइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। ये अवतार बाहरी बुराइयों के साथ साथ हमारे अंदर के भय और बुराइयों को खत्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे परशुराम मोह माया और इच्छाओं से मुक्ति दिलाते हैं। दश अवतार स्तोत्र सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जीवन यात्रा का प्रतिबिंब है, जो बताते हैं कि हम अपने जीवन चक्र में कहाँ हैं और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये संतुलन और धर्म अर्थात सही जीवन को स्थापित करने के लिए गए अवतार हैं, जो जीवन में व्यवस्था और धार्मिकता लाने में मदद करते हैं। कृष्ण अवतार कर्म अर्थात कार्य और ज्ञान के बीच संतुलन सिखाता है, जबकि बुद्ध अवतार हमें लाभ हानि से ऊपर उठकर ज्ञान अर्थात बुद्धत्व सिखाता है और जीवन में व्यक्ति को बुद्धत्व अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में दशावतार स्तोत्र जीवन में नैतिक मार्गदर्शन, आध्यात्मिक विकास और व्यवहारिक सीख देते हैं, जो हमें अनुकूलन, साहस, ज्ञान और करुणा सिखाते हैं और जीवन के हर चरण में आने वाली चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाते हैं, जिससे व्यक्ति आत्म जागरूकता और बेहतर जीवन की ओर बढ़ता है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्री नारायण भगवान के 10 अवतार स्तोत्र का गूढ़ रहस्य और उसका भावार्थ तथा उनके आध्यात्मिक अर्थ को सरल, शुद्ध एवं प्रभावी हिंदी भाषा में समझेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, स्तोत्र, मंत्र और अष्टकों का भावपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं शुद्ध हिंदी में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, उन सभी तक शुद्ध हिंदी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान
पहुंचाना ही इस चैनल का संकल्प है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए सनातन संग्रह चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखें, अंत तक सुने, पसंद करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की और हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्री नारायण भगवान के स्तोत्र का हिंदी में भावार्थ। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम नमो नारायणाय। 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 हे मीनावतारधारी केशव, हे जगदीश्वर, हे हरे, प्रलय काल में बढ़े हुए समुद्र जल में बिना क्लेश नौका चलाने की लीला करते हुए आपने वेदों की रक्षा की थी। आपकी जया हो। हे केशव, पृथ्वी के धारण करने के चिन्ह से कठोर और अत्यंत विशाल तुम्हारी पीठ पर पृथ्वी स्थित है। ऐसे कच्छप रूपधारी जगतपति आप श्री हरि की जय हो। चंद्रमा में निमग्न हुई कलंक रेखा के समान यह पृथ्वी आपके दांतों की नोक पर अटकी हुई सुशोभित हो रही है। ऐसे सूकर रूपधारी जगतपति श्री हरि केशव की जय हो। हिरण्यकश्यपु रूपी तुच्छ भृंग को चीर डालने वाले विचित्र नुकीले नख आपके कर कमल में हैं। ऐसे नरसिंह रूपधारी जगतपति श्री हरि केशव की जय हो। हे आश्चर्य में वामन रूपधारी केशव, आपने पैर बढ़ाकर राजा बलि को छला तथा अपने चरण नखों के जल से लोगों को पवित्र किया। ऐसे आप श्री जगतपति श्री हरि की जय हो। हे केशव, आप जगत के ताप और पापों का नाश करते हुए उसे क्षत्रियों के रुधिर रूप जल से स्नान कराते हैं। ऐसे आप परशुराम रूपधारी जगतपति श्री हरि की जय हो, जो युद्ध में सब दिशाओं में लोकपालों को प्रसन्न करने वाली रावण के सिर की सुंदर बलि देते हैं। ऐसे श्री राम अवतारधारी आप जगतपति श्री भगवान केशव की जय हो, जो अपने गोर शरीर में हल्के भय से आकर मिली हुई यमुना और मेघ के सदृश नीलांबर धारण किए रहते हैं। ऐसे आप बलराम रूपधारी जगतपति भगवान केशव की जय हो। सदैव हृदय से पशु हत्या की कठोरता दिखाते हुए यज्ञ विधान संबंधी श्रुतियों की निंदा करने वाले आप बुद्ध रूपधारी जगतपति भगवान केशव की जय हो, जो मलेच्छ समूह का नाश करने के लिए धूमकेतु के समान अत्यंत भयंकर तलवार चलाते हैं। ऐसे कल के रूपधारी आप जगतपति भगवान केशव की जय हो। हे भक्तों,
हे श्रद्धालुओं, इस श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा कही हुई मनोहर, आनंददायक, कल्याणमय तत्व रूप स्तुति को सुनो। हे दशावतारधारी जगतपति हरि केशव, आपकी जय हो। हरि ओम नमो नारायणाय। 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 श्री दश अवतार स्तोत्र संपूर्णम। जय श्रीमन्नारायण।